स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर वायु की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो अगर आप भी यहाँ पे एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के तहत, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आइए देखेंगे जो यहाँ से नोटिफिकेशन निकाला गया उसके बारे में, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए, क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या होगा एज क्राइटेरिया, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन सब के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की आईटीआई से रिलेटेड जॉब के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन, साथ में उनके फॉर्म भरने के वीडियोज़ और आईटीआई की पढ़ाई की वीडियोज़ हमेशा मिलती रहेंगी। एंड टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी सभी तरह के अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं PDF के साथ साथ। ये यहाँ पे अग्निवीर वायु जो भारतीय वायुसेना की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है उसका नोटिफिकेशन 2/2023। ध्यान दीजिए, ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन हम आप सभी के लिए इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई में कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस एजुकेशनल क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो अगर आप भी फुलफ़िल कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिलअप करना चाहिए। आगे देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन की डेट 17 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी एंड डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे फॉर्म भरने का, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या उसमें और चीज़ें हैं। 31 मार्च लास्ट डेट होगी और 20 मई को आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें अगर बात करें यहाँ पर, तो एप्लीकेशन इसी वेबसाइट से भरे जाएंगे। ये वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर दिया होगा, आपने नहीं किया तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ का आप क्राइटेरिया यहाँ पे मिलान कर लीजिएगा कि 26 दिसंबर 2002 से 26 जून 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट, चाहे मेल फीमेल हो, सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट जो हैं वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अपर एज लिमिट जो यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, सभी स्टेज जब आप क्लियर कर लेते हैं तो अपर एज लिमिट वहाँ पे 21 साल रहनी चाहिए जब आपका एनरोलमेंट होगा उस केस में। अब यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट में ए वाला आप देखेंगे, साइंस सब्जेक्ट में आपके पास होना चाहिए 10+2, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड इसके अलावा, ठीक है, 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, साथ में इंग्लिश में भी मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। या अगर आपके पास वो नहीं तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या आईटी में, ठीक है, पॉलिटेक्निक जो होता है वो किया आपने 50% मार्क्स के साथ। एंड 50% आपका इंग्लिश में नंबर हो डिप्लोमा कोर्स में। अगर डिप्लोमा कोर्स में आपके इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, लाइक पीसी जो होता है जो भी है, उस केस में, ठीक है, आपने इंटरमीडिएट या 10th में अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है उस केस में बात बोला जा रहा है। अगर आपने 10th में इंग्लिश लिया है, 50% है नंबर, तो डिप्लोमा में इंग्लिश वाली बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। नेक्स्ट फिर यहाँ पे है, आपने अगर कोई 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो या नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट हो लाइक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स हो उसके साथ, लेकिन हाँ कोर्स हो साथ में उसके आपके दोनों सब्जेक्ट्स भी हों किसी स्टेट एजुकेशन बोर्ड से, तो भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है कि अगर आपने साइंस सब्जेक्ट के साथ ना की हो पढ़ाई, उस केस में आपने 10+2 पास किया हो, भले आपने बायोलॉजी से पास किया हो, किसी और सब्जेक्ट से पास किया हो, लेकिन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, मिनिमम 50% उसमें अगर मार्क्स हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने यहाँ पे क्राइटेरिया आपके फिक्स किए गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। एंड दूसरा, आपका अगर 49.99% भी है ना एग्ज़ाम में तो उसे 50 नहीं कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, उसको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। तो एग्जैक्ट आपका या तो 50 हो या 50.1 हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। हाइट की बात करें यहाँ पे तो मेल कैंडिडेट के लिए 152.5, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152, ठीक है, हाइट रखी गई है। एंड जो नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट होंगे हिली रीजन उत्तराखंड के, उनकी 147 भी यहाँ पे हाइट रखी जा सकती है। वेट आपकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट जो है फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पे चेस्ट जो रहेगा आपका सही प्रोपोर्शन में होना चाहिए, मेल कैंडिडेट का ही मेज़र किया जाता है यहाँ पे। हियरिंग एंड डेंटल कंडीशन, साथ में विजुअल आपका सही होना चाहिए, आंखें आपकी सही होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी कॉर्नियल सर्जरी, PRK या लेसिक अगर आपका हुआ है तो वो एक्सेप्टेबल यहाँ पे नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करें जो आपका बॉडी टैटू वगैरह है तो उसको आप ना कराइए, कोशिश करिए। बॉडी टैटू वगैरह बहुत अच्छी बातें नहीं होती है अनटिल अनलेस आप ऐसे किसी फील्ड में नहीं है जहाँ इन सब की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ अगर बात करें आपकी पोस्टिंग की तो आपका सबसे पहले ट्रेनिंग होगा, ठीक है।
ट्रेनिंग होने के बाद आपका जो है लीव वगैरह भी आपकी 30 दिन साल में मिलेगी, आपको सिक लीव भी मिलेगी मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे आप देखेंगे पे अलाउंसेस एंड जो अदर बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। साथ में जो बेनिफिट है सेवानिधि पैकेज का वो आपको मिलेगा। सैलरी आपकी क्या रहने वाली, फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेंगे, 21,000 इन हैंड, 9,000 रुपये आपके कट जाएंगे, 9,000 रुपये सरकार मिलाएगी। इसी तरह सेकेंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगा, 23,100 इन हैंड, 9,900 सरकार मिलाएगी, 9,900 आपका कटेगा। इस तरह से फोर्थ ईयर का 40,000 है, इन हैंड 28,000 आएगा, बाकी बेनिफिट्स भी रहेंगे। एंड आप जब रिटायर होंगे 4 साल बाद जब आपका एग्जिट होगा उस केस में आपको 10.4 लाख एज अ सेवानिधि पैकेज मिलेगा। साथ में ठीक है इंटरेस्ट इसका अलग से मिलेगा, लगभग 11.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा आप इसमें परमानेंट होने के भी चांसेस रहेंगे। जैसा आपको पता है 25% कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हें इसमें परमानेंट किया जाएगा। एंड 48 लाख का आपका यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस या डेथ एंड डिसेबिलिटी कंपेंसेशन भी रहने वाला है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपको अग्निवीर स्किल एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कई सारी जॉब्स जो भी आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ सिलेक्शन एग्जामिनेशन की अगर बात करें अग्निवीर वायु का, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका सबसे पहले, जिसमें आपके साइंस सब्जेक्ट जो रहेंगे इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके आपके 60 मिनट का टेस्ट रहेगा। इसके अलावा आपका अदर देन जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें आपका ठीक है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो रहने वाला है, ठीक है। एंड आपका साइंस सब्जेक्ट अदर देन साइंस सब्जेक्ट जो आपका है साइंस सब्जेक्ट अदर देन, तो वहाँ पे भी आपका 85 मिनट का टेस्ट होगा। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ आपका रहने वाला है। ये यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताया गया। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मार्किंग पैटर्न देखें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, करेक्ट आंसर का 1 नंबर होगा, बाकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एंड जैसे आप यहाँ फेज़ 1 पास करेंगे फिर आपका फेज़ 2 रहेगा। फेज़ 2 में जो है आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फिर से होंगे। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा, जिसमें 10 पुशअप, 10 सिटअप और 20 स्क्वाट्स आपसे लगवाए जाएंगे, ठीक है। एंड ये 10-10 मिनट के ब्रेक पे, लगभग 10 मिनट 2 मिनट के ब्रेक पे रहेगा। इसके बाद आपके जो फीमेल के हैं उनका यहाँ पे अलग उनका सिटअप और स्क्वाट्स रहेगा। ये हो जाने के बाद आपका यहाँ पे एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, जिसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट आता है, फिर एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होगा, फिर फेज़ 3 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये है आपके कंप्लीट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद यहाँ बात करें हाउ टू अप्लाई का, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे agnipatvayu.cdac.in की वेबसाइट से आप भर सकते हैं फॉर्म। इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी उस टाइम पे, तो आपकी सभी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ 250 रुपये रखी गई है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ बात करें जो इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कई सारे माध्यम है यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इन सब से आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे यहाँ बात करें सभी प्रोसेस के बाद 20 नवंबर 2023 तक यहाँ पे प्रोविजनल जो सिलेक्शन लिस्ट है उसे पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक। उसमें जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद आपका यहाँ पे एनरोलमेंट लिस्ट जो है फाइनल आपकी आ जाएगी 1 दिसंबर तक, और ई कॉल लेटर आप सभी को आ जाएंगे। एंड उसके बाद आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वैकेंसी आपकी आने वाली है एंड 17 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको बाकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आप ITI कर रहे हैं एंड आपकी एज क्राइटेरिया बाकी चीज़ें क्या मैच करती हैं, क्या आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं या नहीं। बाकी इसके डिटेल सिलेबस पे एक वीडियो हम ले आएंगे रिटन एग्जामिनेशन का, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी इसका एग्जामिनेशन का तैयारी करने में और उसे क्लियर करने में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली अपडेट साथ अगले वीडियो में। प्लीज़ बने रहेगा चैनल पर एंड अपना ख्याल रखिएगा।